दिन ढलने को था। राजमहल के विशाल प्रांगण में गहरा मौन फैला हुआ था, मानो समय भी किसी महान सत्य की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा जनक शांत बैठे थे, पर उनके भीतर प्रश्नों का तूफान उठ रहा था। उन्होंने धीरे से अष्टावक्र की ओर देखा और बोले, गुरुदेव, यदि आत्मा जन्म जन्मांतर की यात्रा करती है, तो क्या यह संभव है कि जिस स्त्री को हम अपनी पत्नी कहते हैं, उससे हमारा संबंध केवल इस जन्म का न होकर किसी गहरे कर्म से जुड़ा हो? सभा एकदम शांत हो गई। अष्टावक्र ने कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी दृष्टि दूर आकाश की ओर थी, जहां प्रकाश धीरे धीरे रात्रि के अंधकार को स्थान दे रहा था। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, अधिकांश लोग विवाह को केवल प्रेम समझते हैं, कुछ उसे भाग्य कहते हैं और कुछ सामाजिक व्यवस्था। लेकिन जो आत्मा के रहस्य को जान लेता है, वह समझता है कि पत्नी केवल जीवन संगिनी नहीं होती, कई बार वह तुम्हारे अधूरे कर्मों का सजीव प्रतिफल होती है। यह सुनते ही जनक के भीतर जैसे कोई अनजानी बेचैनी जाग उठी। उन्होंने विस्मय से पूछा, तो क्या जिनसे हम प्रेम करते हैं, वे वास्तव में हमारे कर्मों द्वारा ही हमारे जीवन में आते हैं? अष्टावक्र का स्वर पहले से भी अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजन, आत्मा कभी नहीं भूलती। शरीर बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, युग बदल जाते हैं, लेकिन कर्मों की छाप चेतना की गहराइयों में सुरक्षित रहती है। जिस वचन को तुमने किसी जन्म में अधूरा छोड़ा, जिस प्रेम को तुमने तोड़ा, जिस पीड़ा का कारण तुम बने, वही कर्म किसी अगले जन्म में तुम्हारे सामने किसी नए रूप में आ सकता है। कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर और कभी पत्नी बनकर। जनक की आंखों में एक साथ अनेक प्रश्न उमड़ पड़े। उन्होंने पूछा, तो क्या विवाह हमारी इच्छा से नहीं होता? क्या सब कुछ पहले से निश्चित है? अष्टावक्र ने उत्तर देने से पहले अस्त होते सूर्य की ओर देखा। संध्या की अंतिम किरणें महल की दीवारों को स्वर्णिम बना रही थीं। फिर उन्होंने कहा, जो स्वयं को केवल शरीर मानता है, उसके लिए जीवन संयोगों का खेल है। लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है, वह देखता है कि इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। लाखों लोगों के बीच किसी एक व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में आना और फिर उसी के साथ तुम्हारे भाग्य का जुड़ जाना, यह केवल संयोग नहीं, कर्म का सूक्ष्म विधान है। कुछ क्षणों तक फिर मौन छाया रहा। तब अष्टावक्र ने एक ऐसा सत्य कहा जिसने जनक के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। राजन, कभी कभी जिस स्त्री से तुम्हें सबसे अधिक प्रेम होता है, वही तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए आती है, और कभी जिस स्त्री से तुम्हारा सबसे अधिक संघर्ष होता है, वही तुम्हारी आत्मा के जागरण का कारण बनती है। क्योंकि आत्मा का उद्देश्य केवल प्रेम पाना नहीं, स्वयं को पहचानना है। अब जनक समझ चुके थे कि यह चर्चा केवल विवाह की नहीं, आत्मा के गहन रहस्य की थी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि पत्नी मेरे कर्मों का परिणाम है, तो क्या पति भी पत्नी के कर्मों का परिणाम होता है? अष्टावक्र ने बिना विलंब उत्तर दिया, निस्संदेह राजन, कर्म कभी एक तरफा नहीं चलता। दो आत्माएं तभी मिलती हैं जब उनके बीच कोई अदृश्य सूत्र पहले से जुड़ा हो। जैसे दो नदियां दूर दूर से बहते हुए अंततः एक ही संगम पर मिलती हैं, वैसे ही दो चेतनाएं भी अनेक जन्मों की यात्रा के बाद एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करती हैं। सभा में बैठे सभी विद्वान एकाग्र होकर सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यक्ति अपने ही संबंधों के पीछे छिपे उस अदृश्य रहस्य को खोजने लगा हो। महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, परंतु राजन, यहां एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सभी विवाह कर्म का परिणाम होते हैं, किंतु सभी कर्म एक जैसे नहीं होते। उन्होंने आगे कहा, कुछ संबंध पुराने ऋण चुकाने आते हैं, कुछ हमें जीवन का सबसे कठिन पाठ पढ़ाने आते हैं, कुछ अधूरे प्रेम को पूर्ण करने आते हैं, और कुछ केवल इसलिए आते हैं कि आत्मा यह जान सके, सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति में नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप में है। जनक कुछ क्षण विचारमग्न रहे। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि कुछ लोग पहली ही भेंट में एक दूसरे के प्रति अकारण आकर्षित हो जाते हैं? अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां राजन,
कई बार पहली मुलाकात में जो अपनापन अनुभव होता है वह इस जन्म की पहचान नहीं होता। वह किसी पुराने संस्कार की मौन प्रतिध्वनि होती है। शरीर पहली बार मिलते हैं, पर चेतना एक दूसरे को पहले से पहचानती है। कुछ पल के लिए वे मौन हो गए। वह मौन भी मानो किसी गहन सत्य का संकेत दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, लेकिन इसी ज्ञान में सबसे बड़ा भ्रम भी छिपा है। लोग सोच लेते हैं कि यदि सब कुछ कर्म से तय है तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यही भूल मनुष्य को फिर से बंधन में डाल देती है। उन्होंने जनक की ओर देखते हुए कहा, कर्म केवल दो लोगों को मिलाता है, लेकिन वह संबंध बंधन बनेगा या मुक्ति का मार्ग, यह तुम्हारी जागरूकता तय करती है। अब जनक पूरी तरह इस रहस्य में डूब चुके थे। उन्होंने पूछा, यदि कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में दुखी है तो क्या उसे यह मान लेना चाहिए कि वह अपने ही पुराने कर्मों का फल भोग रहा है? अष्टावक्र ने शांत भाव से कहा, केवल इतना समझ लेना पर्याप्त नहीं है। दुख को पहचानना पहला चरण है, उससे सीख लेना दूसरा और उससे ऊपर उठ जाना तीसरा। यदि तुम केवल कर्म को दोष दोगे तो नया कर्म रच दोगे, लेकिन यदि उसी अनुभव से जाग जाओगे तो पुराना कर्म वहीं समाप्त होने लगेगा। महल के वातावरण में एक गंभीर निस्तब्धता फैल गई। अष्टावक्र ने धीमे स्वर में कहा, राजन, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं उनका जीवन साथी केवल उन्हें सुख देने के लिए आया है, जबकि अनेक बार वही व्यक्ति तुम्हारे भीतर छिपे क्रोध, भय, अहंकार और आसक्ति को सामने लाने आता है ताकि तुम स्वयं को देख सको। जनक ने गहरी सांस ली। तो क्या पत्नी वास्तव में एक दर्पण है, गुरुदेव? अष्टावक्र की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। हां राजन, और यही कारण है कि सबसे अधिक संघर्ष उन्हीं लोगों से होता है जो हमारे सबसे निकट होते हैं। दूर के लोग केवल हमारा चेहरा देखते हैं, लेकिन अपने लोग हमारे भीतर छिपे हुए स्वरूप को उजागर कर देते हैं। रात्रि अब और भी गहरी हो चुकी थी। दीपकों की स्वर्णिम ज्योति पूरे राजमहल में फैल रही थी। अष्टावक्र का स्वर पहले से अधिक गंभीर हो गया। अब मैं तुम्हें आत्मा की यात्रा का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर अनेक लोग विचलित हो जाते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, कई बार जिस आत्मा को तुम इस जन्म में अपनी पत्नी कहते हो, वही किसी पूर्व जन्म में तुम्हारा शत्रु रही हो सकती है। कभी वही आत्मा तुम्हारी माता, संतान, मित्र या गुरु भी रही होती है। शरीर बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, पर चेतना अपनी अधूरी यात्राएं पूरी करती रहती है। जनक के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, क्या आत्माएं सचमुच इतनी बार भूमिकाएं बदलती हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आत्मा नहीं बदलती राजन, केवल उसका शरीर बदल जाता है। जैसे एक अभिनेता अनेक पात्र निभाता है, वैसे ही चेतना अनेक जन्मों में भिन्न भिन्न संबंध धारण करती है। जब तक कर्म शेष है, यह लीला चलती रहती है। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। तभी अष्टावक्र ने एक ऐसा प्रश्न रखा जिसने पूरे वातावरण को और भी गंभीर बना दिया। यदि पत्नी कर्म है, यदि हर संबंध कर्म है, यदि जन्म जन्मांतर का यह जाल इतना विशाल है, तो फिर वह कौन है जो इन सब परिवर्तनों के बीच कभी नहीं बदलता? जनक के होंठ सूख गए। उन्होंने धीरे से पूछा, यदि शरीर बदल जाता है, संबंध बदल जाते हैं, जन्म बदल जाते हैं, तो फिर मैं कौन हूं? ये सुनते ही अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक ऐसा मौन छाया रहा कि जनक को अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। फिर उन्होंने नेत्र खोले और कहा, राजन, अधिकांश साधक यहीं आकर रुक जाते हैं। वे कर्म का रहस्य जान लेते हैं, संबंधों का रहस्य समझ लेते हैं, जन्म और मृत्यु पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए कर्मों का पूरा जाल धुएं की तरह विलीन हो जाता है। जनक ने तुरंत पूछा, यदि मैं शरीर नहीं हूं, यदि मैं मन नहीं हूं, तो फिर कर्म किसे बांधता है? अष्टावक्र बोले, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में उसका परिवार है, राज्य है, सुख दुख है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, क्या वह उन संबंधों से बंधा रहता है? नहीं, क्योंकि उसे स्मरण हो जाता है कि वह स्वप्न का पात्र नहीं था।
कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, ठीक इसी प्रकार आत्मा कभी नहीं बंधती। बंधन केवल अज्ञान का अनुभव है। इसलिए एक ही विवाह में दो लोग रहते हैं, एक भीतर से कैदी बना रहता है, दूसरा उसी संबंध के माध्यम से मुक्त हो जाता है। जनक की जिज्ञासा और गहरी हो गई। उन्होंने पूछा, तो क्या प्रेम भी बंधन बन सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, प्रेम कभी बंधन नहीं होता। बंधन आसक्ति है, प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, आसक्ति कहती है तुम केवल मेरे हो। अष्टावक्र बोले, तुमने देखा होगा, कुछ लोग अपने जीवन साथी के बिना एक पल नहीं रह सकते, फिर भी भीतर से अशांत रहते हैं, और कुछ लोग गहरे प्रेम में होते हुए भी पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। कारण संबंध नहीं, चेतना की अवस्था है। जहां स्वामित्व है वहां कर्म का जाल है, जहां साक्षी भाव है वहीं मुक्ति का द्वार खुलता है। जनक ने फिर एक प्रश्न पूछा, यदि दो आत्माएं कर्म के कारण मिलती हैं तो क्या वे हमेशा साथ रहती हैं? अष्टावक्र ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं राजन, यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। आत्मा की यात्रा में कुछ भी स्थायी नहीं। कई बार कोई आत्मा केवल उतने समय के लिए आती है जितना उसका कर्म शेष होता है। कर्म पूर्ण होते ही वह आगे बढ़ जाती है। मनुष्य रोता है क्योंकि वह शरीर को देखता है। ज्ञानी शांत रहता है क्योंकि वह आत्मा की यात्रा को देखता है। यह सुनकर जनक की आंखों में गहरे विचार उतर आए। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, तो क्या मृत्यु भी संबंधों का अंत नहीं है? महर्षि अष्टावक्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं राजन, मृत्यु अंत नहीं, केवल दृश्य का परिवर्तन है। मंच बदल जाता है, पात्र बदल जाते हैं, लेकिन यदि कर्म अधूरा रह जाए तो आत्माएं फिर मिलती हैं। उन्होंने आगे कहा, इसीलिए कभी किसी अजनबी से पहली ही भेंट में अपना सा लगने लगता है, और कभी बिना किसी कारण मन विरोध से भर उठता है। मन कारण नहीं जानता, पर चेतना पुराने संस्कारों को पहचान लेती है। सभा में गहरा मौन छा गया। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र ने कहा, परंतु राजन, एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। पत्नी केवल तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम नहीं होती, कई बार वही तुम्हारे भविष्य के कर्मों का कारण भी बन जाती है। जनक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। अष्टावक्र बोले, तुम उसके साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही बीज अपनी चेतना में बोते हो। वही बीज समय आने पर फल बनकर लौटता है। कर्म कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदलता है। सभा में बैठे अनेक विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह विचार उनके लिए बिल्कुल नया था। अष्टावक्र आगे बोले, यदि कोई अपनी पत्नी को केवल भोग की वस्तु समझता है तो वह केवल एक संबंध का अपमान नहीं करता, बल्कि अपनी चेतना को भी मलिन कर देता है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन चेतना पर अंकित संस्कार मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यही कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में एक जैसी पीड़ाएं बार बार लौट आती हैं? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, हां राजन, क्योंकि वे परिस्थितियां बदलते हैं पर स्वयं को नहीं बदलते। वे नगर बदलते हैं, साथी बदलते हैं, जीवन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे अज्ञान को नहीं देखते। इसलिए वही कर्म नए चेहरे पहनकर बार बार उनके सामने आ खड़ा होता है। दीपक की लौ अब पूर्णतः स्थिर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी इस संवाद को सुन रहा हो। अष्टावक्र ने कहा, लोग जब सुनते हैं कि पत्नी भी कर्म का परिणाम है तो भयभीत हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, जहां कर्म है वहीं जागरण का अवसर भी है। जिस संबंध में सबसे अधिक चुनौती है वहीं आत्मबोध का सबसे बड़ा द्वार छिपा हो सकता है। जनक ने पूछा, तो क्या हर संघर्ष का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि तुम सजग हो तो हां, अन्यथा वही संघर्ष तुम्हारे लिए एक नया बंधन बन जाता है। जीवन हर दिन तुम्हें दर्पण दिखाता है, लेकिन प्रश्न ये नहीं कि दर्पण क्या दिखा रहा है, प्रश्न ये है कि देखने वाला तैयार है या नहीं। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर जनक ने अपने हृदय का सबसे गहरा प्रश्न पूछा, यदि पत्नी मेरा कर्म है तो क्या किसी जन्म में वही आत्मा मेरी मुक्ति का कारण भी बन सकती है?
अष्टावक्र की आंखों में तेज चमक उठा। राजन, ऐसा अनेक बार होता है। जिस आत्मा ने कभी तुम्हें बांधा था, वही किसी जन्म में तुम्हें मुक्त भी कर सकती है। क्योंकि कर्म का अंतिम उद्देश्य दंड देना नहीं, चेतना को जगाना है। यह सुनते ही जनक के भीतर जैसे कोई पुराना द्वार खुलने लगा। उन्हें लगा कि अब वे किसी महान सत्य के निकट पहुंच चुके हैं। पर तभी अष्टावक्र ने कहा, यदि तुम सोचते हो कि पत्नी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है, तो तुम अभी आधा सत्य ही जानते हो। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र बोले, एक ऐसा संबंध भी है जो पत्नी, पुत्र, मित्र और शत्रु, इन सब से अधिक गहरा है। वही संबंध जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। जब तक उसका रहस्य नहीं समझा जाता, आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। इतना कहकर अष्टावक्र मौन हो गए। जनक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, गुरुदेव, पत्नी से भी गहरा कौन सा संबंध हो सकता है? अष्टावक्र ने कुछ क्षण नेत्र बंद रखे, फिर बोले, राजन, संसार में सबसे गहरा संबंध किसी व्यक्ति से नहीं होता। सबसे गहरा संबंध उस मैं से होता है जिसे तुम अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठे हो। जनक विस्मित रह गए। क्या स्वयं से भी बंधन हो सकता है? अष्टावक्र बोले, जिसे तुम मैं कहते हो, वही तो सबसे बड़ा भ्रम है। तुम शरीर को मैं कहते हो, विचारों को मैं कहते हो, स्मृतियों को मैं कहते हो। यही झूठी पहचान हर जन्म में नए कर्म उत्पन्न करती है। अष्टावक्र ने कहा, एक अभिनेता अनेक पात्र निभाता है। यदि वह स्वयं को पात्र मान बैठे तो हर सुख दुख उसका अपना बन जाएगा। लेकिन यदि उसे स्मरण रहे कि वह अभिनेता है, तो कोई भी भूमिका उसे बांध नहीं सकती। आत्मा भी ऐसी ही है। वह जन्म बदलती है, शरीर बदलती है, संबंध बदलती है, पर स्वयं कभी नहीं बदलती। जनक अब पूर्णतः मौन थे। अष्टावक्र ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, राजन, जो आता है वह जाएगा, जो बदलता है वह तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारा केवल वही है जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। उसी को पहचानना आत्मबोध है। सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। अष्टावक्र आगे बोले, प्रेम करना कभी गलत नहीं है, लेकिन प्रेम को स्वामित्व मत बनने दो। प्रेम स्वतंत्रता है, अधिकार नहीं। जहां पकड़ है वहां कर्म का बंधन है, और जहां समर्पण है वहीं ईश्वर का स्पर्श है। अब रात्रि अधिक गहरी हो चुकी थी। चांद की शीतलता सभा में फैल गई। अष्टावक्र ने कहा, तुम पूछते थे कि पत्नी तुम्हारा कर्म है या नहीं। अब अंतिम सत्य सुनो। पत्नी, पति, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये सभी कर्म के माध्यम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कर्म वह अज्ञान है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। जिस दिन यह अज्ञान समाप्त हो जाएगा, उसी दिन कर्म का पूरा वृक्ष जड़ से उखड़ जाएगा। जनक की आंखों से कृतज्ञता छलक उठी। वे सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र के चरणों में झुक गए। अष्टावक्र ने उन्हें उठाया और कहा, राजन, अगली बार किसी संबंध को देखो तो केवल व्यक्ति को मत देखना, उसके पीछे छिपे कर्म को देखना, कर्म के पीछे छिपी चेतना को देखना, और अंत में उस साक्षी को पहचानना जो न कभी जन्मा है न कभी मरेगा। वहीं से मुक्ति का मार्ग आरंभ होता है। अष्टावक्र के यह वचन सुनकर जनक के भीतर भी कुछ ऐसा जाग उठा जो शायद अनेक जन्मों से सोया हुआ था। उन्हें अनुभव हो रहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल संबंध निभाना नहीं, बल्कि प्रत्येक संबंध के माध्यम से स्वयं को पहचानना है। क्योंकि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तब संसार का हर सुख, हर दुख, हर मिलन और हर वियोग उसे सत्य की ओर ले जाने वाला एक द्वार बन जाता है। महर्षि अष्टावक्र के शब्द अब केवल उपदेश नहीं रहे थे, वे जनक की चेतना का अनुभव बन चुके थे। यदि अष्टावक्र और राजा जनक के ये रहस्यमय संवाद आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं और आप सनातन ज्ञान, आत्मा के रहस्यों तथा ऐसे ही गहन आध्यात्मिक संवादों की इस यात्रा को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो विष्णु टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। कौन जाने अगला रहस्य वही हो जिसकी खोज आपकी आत्मा अनादिकाल से कर रही हो। जय श्री राम।